अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात में हूं नौशेरवान और हस्बे मामूल में मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह जी। 7 जुलाई के व्लॉग में खुशामदीद। बात करेंगे कि वज़ीर इमरान खान साहब ने शाहज़ैन बुगटी को अपना मुआविन बराए मसालिहत और हमआहंगी बलूचिस्तान लगा दिया है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी इंडिया से रब्ता करने वाले बलोचों से बातचीत नहीं होगी। फिर इस्लामाबाद में एक लड़की और लड़के को हिरासत करने वाले मुलजमान पकड़े तो गए, मगर उन्हें क्या सज़ा मिलेगी, कानून क्या कहता है। फिर आसिफ जरदारी साहब पंजाब का डोमिसाइल लेने के ख्वाहिशमंद क्यों हैं, और लेजेंडरी अदाकार दिलीप कुमार का इंतकाल। यार ये आज उन्हें स्पुर्द खाक कर दिया गया जी, सरकारी प्रोटोकॉल के साथ। जी, भारत के तिरंगे में उन्हें लपेट के। हाँ, तो उनके घर पे भी सारे बड़े बड़े अदाकार शाहरुख समेत, शाहरुख को तो उन्होंने मुंह बोला बेटा बनाया। और फिर उनके जनाजे पे वो अगर वो SOPs का बड़ा ख्याल रखा गया था वहाँ जी, लेकिन जो बड़े लोग थे और उनके चाहने वाले जैसे अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन, उनको जाने दिया गया जनाजे तक, और दीदार उन्होंने वही आखिरी दीदार कब्रिस्तान में किया। ये पेशावर पता ही है सबको, बहुत सारी चीज़ों का पता है लोगों को, और उनकी फिल्मों का मुगल आजम और ये और वो सब, और उनके अदाकारी बहुत सारे लोगों ने, आपने भी यंगस्टर्स ने भी देखी हुई, मैंने भी देखी हुई है, मुझसे बड़ों ने भी देखी है मुझसे। और उनका फिर स्टाइल और फिर मोहब्बत, हाँ जी, पाकिस्तान के खिलाफ कभी बात नहीं की बल्कि दिफा किया मुसलमानों को। एक दफ़ा मुझे याद है कि दिल्ली में मुस्लिम कुछ फसादात फूट पड़े थे जी, और फिर वो उनकी आग बम्बई तक जी। तो ये जो दिलीप कुमार साहब है जी, ये ट्रक लेके निकले थे खाने का। अच्छा। उन लोगों को ट्रक में गए, उनकी अपनी सवाने हयात है जी, सब्सटेंस एंड शैडो के नाम से। उसमें वो बताते हैं कि उन्होंने आगाज, ये यानी वो बात है जो कम लोगों को पता होगी, ठीक है, पता होगी, मैं भी पता हो सबको, लेकिन वो थोड़े से इनके वालिद साहब जो है वो फलों का कारोबार करते थे जी, उससे व्यवस्था थे। तो वालिद साहब के साथ एक सब नाराज हो गए, उन्होंने कहा तो काम नहीं करता पहला है बोधे मोदा रहना, इस टाइप की बात है। इंग्लिश अच्छी थी इनकी, उर्दू भी बड़ा कमाल बोलते थे। तो ये नाराज होके अपने पाँव पे खड़ा होना है, चला कि वो अंग्रेजी भी आती थी, मैंने कहा ना जैसे जी जी, वहाँ कोई अंग्रेज़ों की कैंटीन थी फौज की, वहाँ ये मुलाजम हो गए असिस्टेंट के तौर पे, और अपना इन्होंने लगा लिया वो सैंडविच वगैरह का स्टॉल भी वहाँ, ठीक है। वो गोरे फौजी आते थे और बड़े शौक से, और तहरीक आज़ादी की जब बात हो रही थी, आज़ादी की जंग की इंडियन की, तो ये एक वकील बन गए उसके, उन्होंने कंटीन उन्होंने चकदा हो यानी इनमें खुबल वतनी थी ये एक बात। फिर ये वाला साहब के साथ कारोबार में, तो ये कोई ठेका लेने ना, फौजी ठेका लेने के लिए जा रहे, चर्च गेट स्टेशन पे खड़े थे, तो वहाँ इनके एक पुराने जानने वाले कोई मुसानी, डॉक्टर मुसानी, ठीक है, वो नफ्सियात के माहिर थे, ठीक है, वो इनसे मिले, उनके किधर जनाब, इन्हें कहा मैं तो उधर जा रहे हैं, उनका तुसी किधर, उनका मैं वो देविका रानी थी बम्बे टाकीज की मालक, अच्छा, खातून, तो मैं तो उसकी तरफ जा रहा हूँ मुसानी, आओ तो मैं ले जाऊँ वहाँ, शायद कोई नौकरी शोकरी का मामला बन जाए, ठीक है। अब ये कहते मैं गया हूँ तो वो बड़ी बावकार खातून थी, ठीक है, और उन्होंने कहा भाई मुझे काम करना फिल्म च, तो इन्होंने कहा मुझे तो आते नहीं काम, उनका ये फला फुला का जो काम करना है तेन आंदा, उनका सीख रहे हैं, अच्छा, उनके वो भी सीख जाएगा। उन्होंने इसको ना कोई 1943 की बात है ये, 1250 उनका महाना तनख्वाह देवांगे, 1250 तनख्वाह दूंगी, उन्होंने कहा तू आ जा फिर मैं तुम्हें फिल्म में काम दूंगी। तो इन्होंने पहले तो इनकार किया मुझे काम नहीं, तो उनका जब सीख जाएगा यार, वो मसानी ने कहा ओके कर यार, इन्होंने समझा 1250 उस दौर में इतनी बड़ी रकम थी, इन्होंने समझा ये सालाना, अच्छा, पूरे साल की तनख्वाह, उन्होंने कहा ठेका 1 साल का है। उन्हें कहने से क्या कि ओ भाई जी ये महीने की तनख्वाह है, इन्होंने कहा ओके। फिर उन्होंने इनको इंट्रोड्यूस किया, जवार भाटा पहली फिल्म थी, ठीक है, फिर पीछे नहीं मुड़ के देखा इस बंदे ने, ठीक है, बिल्कुल आखिर तक आपने देखा उनका, बिल्कुल बिल्कुल। और इज्जत जो थी, जहाँ भी उर्दू और हिंदी ज़बान की फिल्में देखी और सुनी देखी जाती हैं, तो वहाँ पर वो बिल्कुल सर। इनके बारे में एक बड़ा दिलचस्प वाकया खुर्शीद कुसूरी साहब ने अपनी किताब में भी लिखा हुआ है। अच्छा, क्या बनवाया? ये कारगिल वाले मामले पे जब नवाज शरीफ साहब और वाजपेयी साहब का रब्ता हुआ
हॉटलाइन पे, तो वाजपेयी साहब के साथ बैठे हुए थे दिलीप कुमार साहब। तो वाजपेयी साहब ने नवाज शरीफ को कहा कि यार एक बंदे नाल थोड़ी गल कराना, वो गल तो समझ आएगी। तो अगली आवाज़ थी दिलीप कुमार साहब की। उन्होंने कहा मियाँ साहब ये आप क्या कर रहे हैं, आपके वहाँ से किए हुए काम की सजा यहाँ के मुसलमानों को भुगतनी पड़ती है। ये बात वो मेरा ख्याल है वो उन्हीं एग्जाम का वाक़या है जो मैंने बयान किया कि ये ट्रक लेकर पहुंचे थे खाने का। मेरा ख्याल उन्हीं आप सही पहुंचे। तो बड़ी उनमें था। जी बिल्कुल ठीक है। तो सर दूसरा एक अहम डेवलपमेंट, आज इमरान खान साहब ने शाहजैन बुगटी साहब को अपना मामून बराए मसालियत व हमआहंगी लगा दिया है। और आपके वज़ीर इत्तलात और नशरियात जनाब फवाद चौधरी साहब, वो कहते हैं कि जिसको आप कहते हैं मेरे चहेते वज़ीर हैं, पसंदीदा घोड़े आपके, पसंदीदा घोड़े, उन्होंने ये फरमाया कि जनाब वो जो भारत के साथ राब्ते में है ना जी बलोच जी, उनके साथ तो हमने बात नहीं करनी। ठीक है, फिर बात किससे करनी है, ये एक सवाल है। जी जी, फिर किससे बात करनी है, कौन नाराज है? हाँ। जितने भी पहाड़ों पे चढ़े हुए हैं ना, हाँ जी, मैंगल कबीले के हैं वो जी नाराज लोग। अख्तर मैंगल नहीं, वहाँ भी दो और भी, हाँ जी, बुगटी कबीले के हैं और दीगर कबाइल जो हैं जी, जो ऊपर चढ़े हुए, वो बरमला ये कहते हैं कि हमें भारत से ये जंग जीतने के लिए, जिसको वो अपने ज़ाहिर पता नहीं क्या नाम जहाद दिया या क्या नाम दिया, जी जी, तो भारत के साथ हमें राब्ते रखने पड़ते हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, ना वो छुपाते हैं इसको। जी बिल्कुल। वो जो बुगटी के साहब के पोते हैं बरमदाह जी, वो तो उनको तो इंडियन एजेंट डिक्लेयर किया हुआ आपने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लीड तो ऐसे लोग कर रहे हैं वहाँ पे। हाँ, इनके साथ आपने बात नहीं करनी, फिर किसके साथ बात करनी है? हाँ जो, और हाँ देखिए ना, फिर दूसरी बात ये है, जब ऐसे मौके पे बात का सिलसिला शुरू होता है, जी हुकूमत ये कदम उठाती है कि नाराज लोगों को या जो बागी हैं उनको मेन धारे में लाने के लिए, कौमी धारे में लाने के लिए इकदाम किए जाएं, तो बहुत सारे मामला में माफ़ी दिए के ऐलान तो होते भी हैं, माजी में होते भी रहे बीच में। और जो शाहजैन बुगटी साहब हैं, इनका तसरुर सूखी नहीं है उन लोगों पे। अख्तर मैंगल जैसे लोग होते या कोई और कबाइल, इन्होंने क्या कौमी धारे में लाना है? ये वहाँ गए हैं आपके वज़ीर आज़म, वहाँ कहते रहे जी पुरानी हुकूमत ने कुछ नहीं किया, मैं करके दिखाऊंगा। अच्छा, वो जिनके रिंद साहब है, यार मोहम्मद रिंद साहब, उनको तो कौमी धारे में ला नहीं सके। वो इनके पार्लियामेंट्री लीडर है वहाँ, जी जी जी, पीटीआई के, इस्तीफा नहीं दिया नहीं, अभी उन्होंने धमकी दी थी, वो भी साले कभी कौमी धारे से निकलना नहीं चाहते। ये सारे इस तरह के मामला है कि यार जो माजी में भी है ना ऐसे होता रहा है जी। ये कहते हैं कि कुछ नहीं किया। अब ये जो आपके थे जरदारी साहब, हाँ जी, इनके दौर में अभी गिलानी साहब का जब दौर था, आगाज हुकूक बलोचिस्तान के नाम से बिल्कुल इन्होंने शुरू किया था। इनको शायद पता ही नहीं, अपने मशीर मशहूर से पूछ लेते। वैसे तो हर बात बाबर वान से जी किसी को ठोकना हो, हाँ जी, किसी की मंजी ठोकनी हो, फिर तो ये बाबर वान साहब जैसे लोग मशवरे देते हैं। यहाँ इनको ये आगाज हुकूक बलोचिस्तान का जुम्मेदार किसको बनाया गया था? हेड या कह लें आप उसको, बाबर वान साहब। अच्छा, और वो कहते थे जनाब वो मसाइल की हल की तरफ बड़ा हकीकी कदम है जी, और हम पहुंच गए हैं वहाँ और यहाँ। उस वक्त तो बाबर, इन्होंने बताया नहीं वज़ीर आज़म को, काम की बात नहीं बताते कि खान साहब एक गल नहीं है कि उन्होंने भी शुरू किया सी। और फिर आपके जो नवाज शरीफ थे जी, उन्होंने तो बाकायदा 2.5 साल का जो किया था, हुकूमत उनको दे दी थी जी, बिल्कुल। और आम तौर पर जब ये महादा होता है इत्तेफाक राय से हुकूमत का कि आधा टर्नओवर आप आधा हम, तो हुकूमत पहले बारी लेती है, ठीक है। हाँ, इन्होंने पहले उनको बारी दी, अब्दुल मालिक बलोच साहब को, हाँ क्या अब्दुल मालिक बलोच साहब को बारी दी थी। ये सारी दुनिया को पता है, हाँ जी। असल बात इस ऐसे मामलात में ये होती है कि जिनको आप नाराज या बागी या जो भी कह लें, नाम दे लें, गद्दार का नाम भी दिया जाता रहे जी, वो हुकूमत की बात पे या वज़ीर आज़म की बात पे या सदर की बात पे एतबार कितना करते हैं? अगर तुम्हें एतमाद होगा जी कि जनाब ये बात ठीक कह रहे हैं, हम कौमी दायरे में आ सकते हैं, हमारे को
जो हैं वो हमें मिलेंगे, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई सजा नहीं, फिर तो वो आ जाएंगे जी। पिछले दिनों इन्होंने कुछ किया भी है, कोई इनके आने से पहले हुकूमत ने वहाँ फौज ने जी जी कुछ मसालत किया, कुछ लोगों ने हथियार फेंके और फिर उनकी तस्वीरें ये वो फिर उनको इन्होंने। लेकिन माजी में जो हमारा किरदार है हुकूमत का वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। हाँ। अयूब खान के दौर में जी। हाँ, एक और बात चलो, इन्होंने जब वहाँ फरमाया है ना, तकरीर की थी ग्वादर में मंडे को, इमरान खान, पीर वाले दिन इमरान खान, जी जी, इन्होंने फरमाया कि जनाब वो मसाइल की वजह एक ये भी है कि यहाँ पार्लियामानी निज़ाम है यानी फिर सदारती निज़ाम, यानी हर चीज़ के पीछे सदारती निज़ाम, यानी इनको पता है कि पार्लियामानी, अब मैं इलेक्शन तो जीत नहीं सकता, अगर डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं किसी तरीके से, इनको बड़ा ये जोम है कि आम लोग जो है ना, पब्लिक, वो मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार है, डायरेक्ट वोट हो जाएगा तो फिर नहीं मुझे कोई रोक सकता। बिल्कुल सदारती निज़ाम के। और भाई पहला जो जुल्म हुआ था वो सदारती निज़ाम में हुआ था। पार्लियामानी सिस्टम तो 11 साल बाद लपेट दिया था इन्होंने जी। 1958 में मार्शल लगा, 59 में वहाँ बलोचों की बगावत हो गई जी। नवाब नौरेज़, बिल्कुल ठीक है ना, नौरेज़ मरी साहब, उन्होंने देखो ना मरी कवायल, हाँ जी, इन्होंने कोई अमादीन डाले बीच में कि जनाब 16 साल ये वो, यही बातें वो उनको पहाड़ों से तार लाए, ठीक है, उनके बच्चे बेटे भी साथ थे जी। इन्होंने, और वो कहते हैं हाँ जी, कि वो हल्फन ये बात हुई थी कुरान पे, ये उन्होंने माहिदीन ने यकीन दिलाया था आप आ जाए जी, कुछ नहीं कहेंगे आपको कौमी दायरे में, वही बात पकड़ लिए। नवाब साहब समेत जो 6-7 बंदे फांसी चढ़ा दी। ये तो हो गया आपके वो वाले। भुट्टो साहब जो हैं उनके दौर में भी वहाँ बड़े ऑपरेशन होते हैं। हैरत की बात यह है, हैरत अंगेज तौर पर अगर हम देखेंगे कि ये जो है ना आपके ज़िया-उल-हक का दौर, वो बलूचिस्तान में सबसे पुरअमन दौर था। अच्छा। और उसके बाद मुशर्रफ का दौर आया, वो भी सदारती निज़ाम, उसने फिर रगड़ा निकाला मुफ्ती साहब वाला। उसके बाद तो मामला कंट्रोल में नहीं है ना, जो मुशर्रफ ने ऑपरेशन किया था उसके बाद तो मामला तो कंट्रोल में ही नहीं है जी। तो अभी ये शाहजहान बुगटी कहने से कोई हलचल यार थोड़ा बहुत तो होगा ना, थोड़ा बहुत तो 19-20 का फर्क पड़ेगा, थोड़ा बहुत ठीक है। तो फिर जरदारी साहब भी ख्वाहिशमंद है पंजाब की डोमिसाइल की। यार वो किसी ने सवाल किया ना कि जनाब नवाज शरीफ मौजे मारता फिर रहा है, हाँ जी, वो मौजे कहाँ मारता फिर रहा है, चलो जो भी है कह लें आप मौजे मार सर। तो जरदारी साहब वही सिंध वाला कार्ड फेंक दिया उन्होंने कि जनाब हम इसलिए हमारे साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है कि हम सिंधी हैं, ठीक है ना। उसकी अपील भी तो खारिज की है ना उन्होंने, नवाज शरीफ की अपील भी इसी बुनियाद पे खारिज किया कि आपका हाजिर होना जरूरी है, बिल्कुल, वरना नहीं सुन रहे जी। इनके साथ भी यही कल किया था। हाँ जी, उन्होंने कहा जनाब आप उन्हें पेश हो आइन जैसे भी ले हैं उनको, तो फिर हम बेल ले लें। 28 जुलाई तक शायद में भी, 28 जुलाई को ईद के बाद तक लंबी डेट दे दी उन्होंने, ठीक है। बेल इनकी भी, लेकिन वो कह रहे हैं कि पंजाबियां ना होर सलूक हुंदा, साडियां ना होर हुंदा, ते पंजाब को डोमिसाइल ले सकते हैं, इनको कौन रोकता है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, हाँ, पंजाब में ये पंजाब में डोमिसाइल की पाबंदी थोड़ी, अगर पंजाब में रह के कहीं किसी जगह पे आके रह ले कुछ खास मुद्दत तक किसी शहर में, ठीक है, यहाँ का शनाख्ती कार्ड बनवा ले, कोई बिलावल लाहौर का बनवा ले, हाँ लॉरी हो जाएंगे, दौड़ी हो जाएगा। ये क्या है, ठीक है नहीं ना, मसला नहीं है, इन्होंने मना कितने जानबूझ के शरारत कर देना समझा करो ना, ठीक हो गया। तो सर वो जो इस्लामाबाद में पकड़े गए उस्मान मिर्जा साहब, एक यार वो जो है ना वो वीडियो वायरल हुई थी। हाँ जी, एक खातून है, एक लड़का है जी, लड़की है, लड़का है, लड़की, और वो किसी कमरे में हैं और वहाँ जी आते हैं एक टेंट वाले, उस्मान मिर्जा उनका नाम पता चला है, वो सुना फ्लैट भी उन्हीं का है जी, अमीरजादे थे वो 5-6-7 जी, तो वो चाबी शायद वो भी उनका दोस्त ही था। वो कहते ये हैं कि हमारा दोस्त ही था, वो भी या दोस्त का दोस्त है, या दोस्त का दोस्त, यानी कि वो भी जानने वाले को था जी। अब जो मर्जी कहते रहे, ठीक है। उस खातून के साथ जो सलूक हुआ है जी, अब शर्म आती है बात करते हुए, उसकी कमीज उतरवाई इन्होंने बच्ची की। हमने 2-4 दिन पहले बात की थी
नवाज शरीफ की कि इसने एक कानून बना दिया था खातून को उर्नियाँ करके जी कोई लोगों ने, बासर लोगों ने वो गलियों में फहराया था, ये वहाँ पहुँचे थे, इन्होंने फिर ये आके तरमीम कर दी थी ताज़ पाकिस्तान में 354 के साथ 354 ए एक और बना दी थी कि अगर खातून को सरेआम उर्नियाँ किया जाए तो उसको सज़ाए मौत, ठीक है, मौत का, फिर और उम्र कैद। फिर वो अदालत ने कहा कि यार इसकी कुछ तशरीह करें कि उर्नियाँ से क्या मुराद है, कि ये नहीं कि यहाँ से हल्की सी कमीज फट गई, कपड़े फाड़ने का बात, कपड़े फट गए तो जनाब उसको सज़ाए मौत दे दें। ठीक है, मोहल्ले में औरतें बाल एक दूसरे खींचती हैं, किसी का कोई गिरबान फट गया या थोड़ा बहुत कहीं कमीज फट गई तो उसको फांसी दे दें। ये जजों की ऑब्जर्वेशन थी। ठीक है, उन्होंने फिर ये कहा कि सरेआम सतर खुल जाए, समझ रहे हैं ना आप? जी 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 जी, यानी कि वो इस हद तक कुर्नियाँ हो जाए कि वो जो उसकी वो समझ जाए ना आप। जी जी, 70 से समझ गए लोग। इसके साथ ये हुआ है, खातून का सतर खुला है जी, कमीज उतार के पीछे क्या रह गया। बिल्कुल, अगर 354 ए है और फिर सरेआम वाली जो बात है पब्लिक प्लेस हाँ में, जी, पब्लिक प्लेस ही बनती है वो, जब उसको वायरल कर दिया उन्होंने, हाँ जी, फिर वो पब्लिक प्लेस यानी सरेआम सारी दुनिया देख रही है। बिल्कुल, और उस मौके पे भी 8-10 लोग मौजूद हैं। उस मौके पे भी 8-10 मौजूद है, और वो जो खातून है जी, वो मिलते तरले जो भी करती है। आप ये कह रहे हैं जनाब वो तो हमने डराया था, शुगला लगाया था, हाँ, शुगल में कपड़े उतार देने किसी के। बाद में इसने उनको दोनों को, लड़कियों को बगल में लेके कुछ बोला भी हाँ हुआ जी, है हाँ जी, हाँ जी, कि एंजॉय किया आपने, ये किया वो किया, गंदी मंदी बातें जो जी भी जी, होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये कानून तो ये कहता है, ठीक है, गन पॉइंट में की है, जबरदस्ती की जबरदस्ती है। है। 354 ए ताज़ीरात पाकिस्तान है, उसमें फांसी की सज़ा है ये जो हरकत की है इन्होंने, जी, और या उम्र कैद और जुर्माना, दो सज़ाएं उसमें। और ये जो बाकी जो हैं साइबर क्राइम्स एक्ट और फलाना एक्ट और टिमकड़ा एक्ट, उसमें 10 साल 15 साल 20 साल तक की भी सज़ाएं हैं, जी, मुख्तलिफ जो दफात हैं। लेकिन 354 ए अगर लगी हुई है जी, फिर बचना मुश्किल है। सज़ाए मौत है। ठीक है, फिर जिस दिन से इमरान खान साहब ने वो कहा है ना कपड़ों वाला मामला, के औरतों के कपड़े और रिपोर्ट मर्द वाला, हर रोज़ एक वीडियो आती है जिसमें पब्लिकली कोई बंदा आते जाते किसी हाथों को छेड़ा होता है। एक कल एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें पेट्रोल पंप का एक एहलकार है, पेट्रोल वर्दी बनी है, वो उसको फंडा लगाया, उसको पकड़े फंडा लगाया हुआ है। ऐसी खवातीन उन्होंने कहा, हाँ, खवातीन को ये करज बिल्कुल, हमने देनी है। हाँ जी, हाँ कि खामोश ना रहे मौके पे, ये वालदैन ने, भाइयों ने, बिल्कुल, इन्होंने करज देने के लाओ फंटा, हाँ, अगर कोई करता है ऐसा बिल्कुल, तो पकड़े उसको, शोर मचाएं, हाँ जी, शर्मा के आंखें लगा भाग के जाना खो, ये तो नहीं। वो अगले को और शेयर मिलती है, फिर वो किसी और करेगा। ये जो इस्लामाबाद है शायद 5 माह पुरानी कोई बात है, लेकिन पुलिस ने खैर हाँ जी, अच्छा है पकड़ लिया। वीडियो पता नहीं कब वायरल हुई है, वीडियो कल परसों वायरल हुई है। हाँ, इसका मतलब पुलिस ने एक्टिवली, हाँ जी, पुलिस ने खुद एक्शन लेके उस पर कार्रवाई की है। ठीक है, ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया। आपने सुन ली तमाम मामलात पे चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।